वायर बाउंडेड मीडिया से, लेट मी ओपन इट। बेटे हमने लास्ट टाइम ये चीज पढ़ी थी, ये सारी वायर्स पढ़ी थी, ट्रांसमिशन यूजिंग बाउंडेड मीडियम। आज है बाउंडेड मीडियम, बाउंड कर दिया वायर, अगर वायर को डिस्कनेक्ट कर दोगे तो फर्दर ट्रांसमिशन होनी नहीं है। अब जो है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा यूजिंग अनबाउंडेड मीडियम है, वाया माइक्रोवेव लिंक या वाया रेडियो वेव लिंक। ठीक है, दिस इज ट्रांसमिशन सॉरी अनबाउंडेड मीडिया। अनबाउंडेड मीडियम वाया या तो हमारे पास बेटे माइक्रोवेव लिंक के थ्रू या रेडियो वेव लिंक के थ्रू। ठीक है ना, माइक्रोवेव या रेडियो वेव लिंक, जैसे हमारे पास माइक्रोवेव और रेडियो वेव लिंक के थ्रू। ठीक है, अच्छा बेटे, अब माइक्रोवेव या रेडियो लिंक के थ्रू अगर सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, अब इसका अगर स्पेक्ट्रम भी देखते हो हमारे पास, इसमें डिफरेंट किस्म की वेव फॉर्म्स आ रही होती हैं, जिनमें हम कह रहे होते हैं कि स्पेस वेव्स है, स्काई वेव्स है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट ग्राउंड टू स्टेशन हमारे पास ये किस तरह डिपेंडेंट होती हैं, आज वो चीज़ आ जाएगी। अच्छा बेटे, हमारे पास अब एक जो केबल के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा था वो डिफाइंड रीजन के अंदर था बेटे। अब मैंने नेशनल लेवल पे ब्रॉडकास्ट करना है तो मेरे पास डिफाइंड रीजन तो नहीं कवर करेंगे ना उसके अंदर। नेशनल लेवल का इसका मतलब हो गया, तो हर तरफ जाना शुरू हो जाएगा सिग्नल उसका। ठीक है, इस्लामाबाद से एक प्रोग्राम चल रहा है तो उसका सिग्नल लाहौर में भी आना चाहिए बेटे, उसका केपीके में भी जाना चाहिए, सिंध की तरफ भी जाना चाहिए, और सारा रीजन उसको कवर करना चाहिए। ठीक है, अब इसका अगर स्पेक्ट्रम देखते हो, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिंक के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव जो आती हैं, ठीक है, वो हम यूज कर रहे होते हैं। उसकी रेंज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी किस रीजन में आ रही होती है। हमें ये तो पता है रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास वो समवेयर इन द रेंज फ्रॉम 30 किलोहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज होती है। ठीक है ना, यानी कि अगर रेडियो वेव्स को मैं अगर देखता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या एनर्जी जो होगी बेटे, एनर्जी इज रेडिएटेड फ्रॉम द एरियल, क्योंकि यहाँ तो एरियल से होगी ना ट्रांसमिट, फ्रॉम एन एरियल, एरियल लिख लें या ट्रांसमीटर लिख लें, ट्रांसमीटर in the form of
रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स कह रहे हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स इनका, ठीक, विच मूव विद द speed of light which is very high and no material object can move with such a high frequency, ठीक है। अच्छा, एनर्जी रेडिएट इन द फॉर्म ऑफ in radio waves with in the in radio from an aerial in the radio wave radiated from an aerial to radio waves which move with the speed of light, ठीक है, in frequency range of 30 kilohertz to 3 gigahertz, ठीक। अब इसका जो होना, हर जगह बेटा इसका ट्रांसमिशन होनी है। इसको हम पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन के लिए भी यूज कर सकते हो, इसको आप नेशनल लेवल पे भी ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास दिस ट्रांसमिशन may cover a specific region, जैसे आप पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कहोगे, बाद में आ जाएगी बेटे। अब पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, बेटे आप पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के हल्की सी एग्जांपल दूं। आपके जो होते हैं जियो टीवी वाले हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं, किसी भी जगह पे अगर सपोज कोई भी इन्होंने कवरेज करनी होती है, उनकी गाड़ियां पहुंची होती हैं, ठीक है। अब वो बेसिकली जो अपने डिश रखते हैं, पीछे रिफ्लेक्टर रखते हैं गाड़ी के ऊपर जो लगा होता है, उसको एक तरफ पॉइंट करते हैं, उनके जहाँ पे रेडियो स्टेशन टीवी स्टेशन होता है वहां पे उन्होंने रिसीवर लगाया होता है, वो सीधा उस सिग्नल को रिसीव करता है, ठीक है। वो सारा के सारा बेसिकली दूसरे जाने के सिग्नल, ये नहीं कि दूसरे पे जा रहा होता है, लेकिन वहां पे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रही होती है, रिसीव करता है, फिर वो ट्रांसमिशन आपकी हर जगह आ रही होती है लाइव भी, उस तरह जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। और एक होता है कि आपने सिंपली रेडियो लगा दिया और रेडियो पूरे पाकिस्तान के अंदर चलता जा रहा है, इवन इंडिया के अंदर भी जा रहा है, उसको आपको कह रहे होते हैं वो नेशनल ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। मैं कवर स्पेसिफिक रीजन पॉइंट टू पॉइंट और कवर नेशनल रीजन, इसको नेशनल ब्रॉडकास्ट कह रहे होते, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो होती है एनर्जी काफी जाया जा रही होती है इसके अंदर, और इसके लिए एंटीना जो चाहिए होता है ट्रांसमिट करने के लिए, वो हमारे पास काफी बड़ा होता है, लार्ज लॉन्ग होना चाहिए। लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अगर देखें, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ रेडियो वेव्स, ठीक है। अब बेटे हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव, इसमें ना थोड़ी सी चीजें आप याद करने वाली हैं, टोटली इसे कहते नहीं, याद करना वो चीज है कि वेव कौन सी होगी, मैं डिटेल पे आता हूँ उसकी अभी, ठीक है। वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी रेंज क्या होगी। अब हमारे पास बेटे इसके अंदर हमारे पास एक तो होगी टाइप ऑफ वेव या वेव टाइप ऑफ वेव, एक एक की डिटेल में फिर आता हूँ। फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट ये, और उसकी रेंज क्या हो सकती है। बेटे पहली जो होती है हमारे पास, दिस इज नोन एज सरफेस वेव। सरफेस वेव हमारे पास वो वाली वेव होती है जो अर्थ की सरफेस पे साथ साथ मूव करती जा रही होती है,
जिस तरह रेडियो सुनते हो, FM हो गया या AM हो गया, ठीक है। या आप स्पेस में चले जाओगे तो नहीं आए, स्पेस में क्या, आप प्लेन में चले जाओगे तो मे भी आपको रेडियो पे वहां पे ना आ रहा है, FM ना आ रहा हो, ठीक है। हाइट पे बहुत चले जाओ ना आ रहा हो, क्योंकि अर्थ की सरफेस पे मूव करती हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दिस इज क्वाइट लो, बिलो 3 मेगाहर्ट्ज होती है। और ये कहाँ तक मूव कर सकती हैं, अप टू 1000 किलोमीटर तक मूव कर सकती हैं। उसके बाद क्या होती है, अर्थ का कर्वेचर सिग्निफिकेंट हद तक इंक्रीज कर जाता है कि ये डायफ्रैक्ट होती हैं और रिसीव नहीं होती। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ स्पेक्ट्रम में, 5 मिनट इसको मैं फिर एक्सप्लेन भी करता हूँ। फिर स्काई वेव्स, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज होती है। और ये हमारे पास रिफ्लेक्ट होती हैं फ्रॉम द आयोनोस्फीयर, ऊपर काफी हाइट से आयोनोस्फीयर के ओजोन लेयर से रिफ्लेक्ट होके आती है। उसको देखते हैं क्यों हम इसको यूज करते हैं, सारी चीजें मैं बाद में फिर कवर करता हूँ। ये आएगा बेटा वर्ल्ड वाइड बाय मींस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम आयोनोस्फीयर। HERE, ठीक है। तीसरी होती है स्पेस वेव, जिसे आप कहते हो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होगी, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है, ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम यूज कर रहे होते हैं। ये माइक्रोवेव लिंक में आ रहा होता है, लेकिन आपको माइंड में, सर आपने ऊपर रेडियो वेव लिखा हुआ, बट उसके करीब भी आ रहा होता है, इसलिए लिखते यही है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर। अब चलिए एक एक को थोड़ा सा मैं फोकस करता हूँ। सर ये आपने स्काई वेव्स की रेंज क्या लिखी है, मुझे समझ नहीं आई, पढ़ने में नहीं आ रहा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपकी यानी कि ये स्पेस में से पास कर सकेंगी। जैसे स्काई वेव्स की ना, स्काई वेव्स इससे ऊपर वाली। वर्ल्ड वाइड बाय मींस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम आयोनोस्फीयर। क्या मैं एक्सप्लेन करने लगूँ ना, मैं एक एक पे आने लगूँ। अब पहली जो हमारे पास आ गई, दिस इज सरफेस वेव में, जिसने उसको एक्सप्लेन किया, इसके भी कहना सरफेस वेव। अब सरफेस क्या है, अर्थ की सरफेस पे मूव करेगी। अब अर्थ की सरफेस हमारे पास क्या, ये है अर्थ, ये है। अगर यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसमीटर, यहाँ पे रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर हो गया, ये रिसीवर हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से सिग्नल मैं अगर भेज रहा हूँ, कि यहाँ से अगर सिग्नल, ये ट्रांसमीटर हो गया, यहाँ से सिग्नल बेटा जा रहा है, इस तरह सिग्नल जा रहा था, यहाँ पे अर्थ की कर्वेचर की वजह से सिग्नल इस तरह डायफ्रैक्ट कर जाता है। और हम जिस रीजन में, यहाँ तक अगर ये हमारे पास लेस देन 1000 हर्ट्ज है ना, 1000 हर्ट्ज कह रहे हैं, 1000 किलोमीटर, तो सिग्नल रिसीव हो गया। अच्छा नहीं बना, ये इस तरह, ये अर्थ का कर्वेचर है बेटा। यहाँ पे ट्रांसमीटर है, यहाँ रिसीवर है, और ये डिस्टेंस अगर 1000 किलोमीटर से लेस है, लेस देन 1000 किलोमीटर, तो यहाँ से सिग्नल जो जाएगा बड़ा क्लियरली यहाँ से रिसीव हो जाएगा। यहाँ से हम रिसीव करते भी जा रहे हैं, आपके कर्वेचर कर्व ये रिसीव हो रहा है। लेकिन अगर हमारे पास यही अर्थ का हमारा कर्वेचर 1000 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है, इस तरह ट्रांसमीटर यहाँ पे है और रिसीवर यहाँ पे है, अब ये डिस्टेंस जो है ग्रेटर देन 1000 किलोमीटर है। अब यहाँ से सिग्नल अगर ट्रांसमिट भी करते हैं बेटे, यहाँ सिग्नल चले, ये ट्रांसमिट हो रहा है, जब यहाँ पे जाएगा डायफ्रैक्ट होना शुरू होगा आपके कर्वेचर की वजह से, डायफ्रैक्ट हो रहा है, तो हमारे पास, हम जिस रीजन के अंदर आ रहे हैं वहाँ रिसीव ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब सरफेस वेव जो है सर, उसकी जो है 1000 किलोमीटर तक रेंज होती है। क्यों होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। अब फ्रीक्वेंसी कम होने से क्या होना, A2 के स्टूडेंट से, बेटे फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू HF। फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी कम है, ठीक है। बात क्लियर होगी ना। फ्रीक्वेंसी कम है तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होती है, लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी तो डायफ्रैक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये इसमें पढ़ा है, डायफ्रैक्शन किस पे डिपेंड होती है, साइज ऑफ अपर्चर और वेवलेंथ को, जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी डायफ्रैक्शन ज्यादा होगी।
अगर डायफ्रैक्शन से वेव अपनी एनर्जी दूसरे हर तरफ ट्रांसफर करती जा रही होती है, स्पेसिफिक रीजन तक पहुंच ही नहीं पाती। तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम रेंज होती है 1000 किलोमीटर होती है। 1000 किलोमीटर के बाद ये टोटली आपको इसका सिग्नल रिसीव भी होता है, तो इतना डिस्टॉर्टेड हालत में होता है कि हम उसको रिकग्नाइज करना, रीजनरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। या हम यूज करते हैं आम जो टीवी की पीटीवी की ब्रॉडकास्ट चल रही है, सैटेलाइट पे नहीं, सैटेलाइट नहीं है, वॉकी टॉकी इस पे चल रहे होते हैं आप लोगों ने, ठीक है, वॉकी टॉकी कह लो, इस पे बेटा चलेगा। सिंपल कम्युनिकेशन जो हो रही है, फोन की कम्युनिकेशन घर के अंदर जो आपकी हो रही होती है, आप कॉल डेस्क यूज करते हो, ठीक है, वो सरफेस वेव होता है। या एफएम जो चल रहा है वो सरफेस वेव पे चल रहा है, रेडियो वेव जो चल रहा है वो सरफेस वेव पे चल रहा है। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये, इसकी मैं एग्जांपल में अगर देखूं, वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी इस पे है बेटे हमारे पास। इसके बाद मोबाइल, ये इसके जो कॉर्डलेस घर में यूज करते हो, कॉर्डलेस फोन्स, आम रेडियो जो हो गए फोन्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, और बेहतर करनी है, इसका मतलब हम हिली एरिया के अंदर इसकी रिसेप्शन बड़ी वीक होगी, ये तो बेहतर हो नहीं सकती। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फिर स्काई वेव्स यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिसेप्शन ऑफ सरफेस वेव is very weak in hilly areas and at a greater distance, ठीक है। अब उसकी भी रेमेडी के हम दूसरी पे आते हैं, विच इज नोन एज स्काई वेव्स। स्काई वेव्स में क्या, स्काई इन्वॉल्व हम करना। अब स्काई वेव्स में क्या होगा, अर्थ का कर्वेचर है बेटा इस तरीके से, यहाँ से मैंने ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। अब डायरेक्टली हम सिग्नल भेजें तो अर्थ के कर्वेचर की वजह से नहीं आएगा, ये डिस्टेंस भी क्या काफी ज्यादा है, दिस इज ग्रेटर देन 1000 किलोमीटर है। अब यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है बेटे, आयोनोस्फीयर, आयोनोस्फीयर। अब हमारे पास क्या होता है, हम सिग्नल यहाँ से भेजते हैं आयोनोस्फीयर को, यहाँ से बेटे आयोनोस्फीयर को गया, आयोनोस्फीयर से सिग्नल रिफ्लेक्ट होके आता है यहाँ पे। अब इसमें हमारे पास लॉसेस, इसमें भी एनर्जी लॉसेस काफी ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं बेटे, बात का ओजोन लेयर की ना, हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इंसिडेंट अगर होती है बहुत ज्यादा, तो वहां डिप्लीशन जोन आता है, होल सा बन जाता है। तो जो हमारे पास यहाँ पे हिट की है वो सारी रिफ्लेक्ट नहीं होती, फर्दर ट्रांसमिट भी कर जाती है सेकंड मीडियम ओजोन के अंदर। तो सिग्नल जो यहाँ रिसीव होगा काफी वीक हो, यहाँ से अगर आपने 100 सपोज जूल एनर्जी का भेजा, यहाँ पे रिसीव जो होगा मे बी इसमें 30 यहाँ चले गया, 70 वाला आएगा ना, कुछ एब्जॉर्ब भी होगा, कुछ यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, 60 वाला वापस आ गया, 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो इसके अंदर भी थोड़ा सा नुकसान होता है। और ये भी होता है गर्मियों में जब इंफ्रारेड रेडिएशन बहुत ज्यादा गिरती हैं, तो कन्वेक्शन ऑफ हीट की वजह से हमारे पास ओजोन ऊपर चली जाती है। ये अगर ओजोन ऊपर चली गई तो इसको मैं जाने और वापस आने में टाइम क्या हो जाएगा, वो अब इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या होगा, सारा सिग्नल रिसीव नहीं होता। कि हमारे पास ये दो डिसएडवांटेज इसके आ रहे हैं कि अगर हमारे पास गर्मियों के अंदर ये लाइट क्या, जब हमारे पास हीट एनर्जी ज्यादा होती है तो सारा सिग्नल रिसीव नहीं होता, हमारे पास कुछ सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट भी कर जाता है टू द अदर मीडियम। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या आता है कि अगर हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या कहते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से इसकी ऊपर नीचे मूव कर जाता है, ऊपर नीचे मूव करने की वजह से हमारे पास जो रिसीव होता है वो भी काफी फिर वीक हो जाता है। अब इसकी फिर हम यूज करते हैं फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन को, ठीक है। इसमें हमारे पास इसके डिसएडवांटेज देखते हैं, ठीक है। सम ऑफ द इंसिडेंट सिग्नल is transmitted
through ionosphere and strength of received signal becomes very weak. स्ट्रेंथ इसकी एम्पलीट्यूड, इसकी एनर्जी, इसकी इंटेंसिटी। दूसरा हमारे पास क्या होता है, ठीक है, टाइम ऑफ डिले, ठीक है, बिकॉज ionosphere may rise up due to decrease in intensity, decrease in density in hot summer। तो ये इसके दो डिसएडवांटेज आते हैं बेटे हमारे पास। अब जिसकी वजह से इसकी फिर रेमेडी पे फिर हम आते हैं कि ये हमारे पास ये काम ना हो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट वाली पे, दिस इज विच इज नोन एज स्काई वेव्स। स्काई वेव्स, अब स्काई वेव्स मेनली हम यूज कर रहे होते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए, बहुत बेहतर यूज होती है, ठीक है। इसमें ये माइक्रोवेव पे चल रही होती है, माइक्रोवेव लिंक के ऊपर, ठीक है। और ये हमारे पास माइक्रोवेव लिंक आता है बेटे, माइक्रोवेव लिंक, ठीक है, फ्रॉम 3 GHz to 30 GHz, ठीक है, with a wavelength of, बस इतना ही है, फ्रीक्वेंसी वाली वेवलेंथ बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब बेसिकली होता क्या है, इसकी ट्रांसमिशन क्या होती है? इट इज मेनली यूज्ड फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, ठीक है। अब पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बेटा ये हमारे पास क्या होता है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है इसकी, यानी डिश जिसे आप कह रहे होते हो। यहाँ पे हमने ट्रांसमीटर रखा हुआ है, दिस इज ट्रांसमीटर, दिस इज पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ये हमारे पास क्या है इस तरफ, दिस इज रिसीवर, ये भी पैराबोलिक है, ये भी रिफ्लेक्टर होता है, दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टर पैराबोलिक। और यहाँ पे बेटे हमने रिसीवर रखा हुआ है। अच्छा, हम इस तरह क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम दरमियान में वेव्स आपस में मीट ना कर सकें किसी जगह, ठीक है। हम बेसिकली यहाँ से सारी की सारी वेव पावर को इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं बेटे। इससे इंसिडेंट करने से फर्क क्या पड़ता है हमें, कि यहाँ से हमारे पास पैरेलल रेज बननी शुरू हो जाती है, ये बिल्कुल पैरेलल रेज आती हैं। इसका ये काम होता है पैरेलल रेज बन सकें, ताकि आपस में मीट ना कर सकें, मर्ज ना कर सकें। देखो, आप एक पॉइंट से आपने दूसरे पॉइंट की तरफ उसको ट्रांसमिट कर दिया, अब वेव्स बेटे इस तरह जाती जा रही हैं, ये भी जाती जा रही है, ये भी जाती जा रही है, ये भी यहाँ पे जाके ये भी क्या होगी, यहाँ से इंसिडेंट होगी, किस पे इंसिडेंट होगी, इसके ऊपर, ये भी यहाँ से जाके फर्दर इस पे इंसिडेंट होती है, ये भी जो जा रही है यहाँ से इस पे इंसिडेंट होगी, और सेम इज टू विद दिस, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी ये भी। तो ये जो हमारे पास सारी वेव जा रही थी पैरेलल, फर्दर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्ट होने के बाद रिसीवर साइड पे हमने उनको रिसीव कर लिया, ठीक है ना। यानी कि शुरू में पैराबोलिक रिफ्लेक्टर थे, ठीक है, और हमारे पास पैराबोलिक रिफ्लेक्टर फोकस पे पड़ा होता है बिल्कुल, ठीक है, ट्रांसमिटिंग एलिमेंट है, ये फोकस पे पड़ा हुआ है इसमें, ये यानी ये जो हमारे पास है एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, एक मिरर, स्फेरिकल मिरर हम पढ़ते नहीं ओ लेवल्स के अंदर, उसके सेंटर में पड़ा होता है ताकि पैरेलल रेज बन सके, ठीक है।
ये पैरेलल बन गई और पैरेलल दोबारा हम कलेक्ट करते हैं रिसीविंग साइड पे एंटीने के थ्रू या डिश के थ्रू। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास पैराबोलिक डिशेस जो होती हैं हमारे पास, ये शॉर्ट वेवलेंथ होती है, स्प्रेड काफी इसमें डायफ्रैक्शन जरा कम होती है शॉर्ट वेवलेंथ होने की वजह से। क्यों? हमारे पास ये माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव की शॉर्ट वेवलेंथ की होती है ना बेटे रेडियो वेव से। अगर शॉर्ट वेवलेंथ इसमें हमारे पास डायफ्रैक्शन भी क्या होती है, कम हो रही होती है। ठीक है। और बैंडविड्थ भी इसकी हमारे पास क्या होती है, गीगाहर्ट्ज की ऑर्डर की आ रही होती है। इसमें काफी हाई कैपेसिटी का सिग्नल आपको तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक। अब इसी के अंदर ये हम यूज कहाँ करते हैं, हम ये यूज कर रहे हैं सेटेलाइट के अंदर। अब सेटेलाइट कम्युनिकेशन पे आते हैं। सेटेलाइट कम्युनिकेशन, अब सेटेलाइट कम्युनिकेशन का मेनली प्रिंसिपल जो होता है, ठीक है, बेटे हमारे पास ये एक अर्थ का कर्वेचर शो किया मैंने। ये बेटे हमारे पास ये ट्रांसमीटर हो गया, ये डिश लगाई हुई, ये हमारे पास क्या हो गया, रिसीवर हो गया। सैटेलाइट यहाँ पे अपनी ये पोजीशन में है, जो मर्जी सैटेलाइट है, चाहे ये वो जियो स्टेशनरी जो आपने पढ़ा अभी आगे थोड़ा सा देख लें, या पोलर है सैटेलाइट है। दिस इज ट्रांसमीटर, दिस इज रिसीवर। अब ये तो माइंड में आ गया ना सर कि इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसमें सरफेस वेव नहीं जा सकती, डिस्टेंस ज़्यादा है। हम इसके बाद अगर स्काई वेव्स भेजते हैं उसमें क्या होगा, ओजोन लेयर के थ्रू रिफ्लेक्शन होके आती है, लेकिन ओजोन लेयर की टाइम डिले आ जाएगा आने जाने में इन डिफरेंट रीजन, क्योंकि डिपेंड करता है कि हमारे पास किस जगह डेंसिटी क्या है, और कुछ ट्रांसमिट होती है, रिसीव फिर कम होती है। तो हम फिर इस चीज़ से यूज़ कर रहे हैं इस सेटेलाइट को। अब यहाँ से हम इस वेव पावर को डायरेक्ट करते हैं टू दिस सेटेलाइट, एक लिंक के थ्रू ये हमने भेजा इसको सेटेलाइट को, ये ठीक है। अच्छा, अब बेटे आपने जो सेटेलाइट को लिंक भेजा है वो ये था। अब जिस फ्रीक्वेंसी से जाता है इसको हम कहते हैं एफ अप लिंक, ठीक है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी का लिंक। हाई फ्रीक्वेंसी पे क्यों किया, ई इज इक्वल टू एच एफ, ज्यादा एनर्जेटिक सिग्नल भेजने के लिए। अब सेटेलाइट उस सिग्नल को क्या करता है बेटे, इसके काम क्या होता है, पहली चीज ये रिसीव करता है, रिसीव करके उसका हमारे पास क्या करेगा, उसके एम्पलीफाई करेगा, ठीक है, या फिर रिसीव करता है, उसमें फिल्टर करता है नॉइज को, तीसरा उसका क्या काम करता है, चेंज इस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी टू लोअर wave band to avoid swamping। स्वैम्पिंग क्या होता है, मैं भी एक्सप्लेन कर दी, इंटरफेरेंस नहीं है, स्वैम्पिंग लिखा है। फोर्थ क्या होगा हमारे पास, एम्पलीफाई करेगा उसको, एम्पलीफाई द सिग्नल। पांचवें में क्या होगा, डायरेक्ट टू द रिसीवर, डायरेक्ट इट टू रिसीवर, ठीक है, ये सारे काम कर रहा होता है। अब जिस फ्रीक्वेंसी से बेटा ये वापस आता है ना सिग्नल, वो लो वेव बैंड होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी हम कहेंगे एफ डाउन लिंक, एफ डाउन लिंक। एक एफ अप लिंक है, एक एफ डाउन लिंक है। एफ अप लिंक का प्रोटोकॉल हमेशा ज्यादा होता है एफ डाउन लिंक से, ठीक है।
सिग्नल को मैंने बता दिया, सैटेलाइट लेता है, उसको फिल्टर करेगा, नॉइज को एम्पलीफाई करेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा लो वेव बैंड की बिफोर डायरेक्टिंग टू द रिसीवर ऑन द अर्थ। ठीक है, हम जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं, एफ अप लिंक जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा होती है एफ डाउन लिंक से। लिंक हैज ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन एफ डाउन लिंक। ठीक है, अब ये दो फ्रीक्वेंसीज किस लिए की जाती हैं, ताकि हमारे पास देखो एक जितनी फ्रीक्वेंसी बेटे ज्यादा होगी उतनी हमारे पास पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना, हमारे पास फ्रीक्वेंसी दो डिफरेंट इस सेंस में ये की जा रही हैं कि हमारे पास यहाँ से अर्थ पे हम किसी तरीके से एनर्जी ज्यादा एनर्जी का सिग्नल भेज देते हैं फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से, हम एम्पलीफाई कर लेते हैं ना। अच्छा, हमें हाईली एनर्जेटिक सिग्नल भेज दिया। अब ये सैटेलाइट किस पे काम कर रहा होता है, सैटेलाइट जो काम कर रहा होता है सोलर एनर्जी पे। अगर 2-3 दिन अगर सूरज की इंटेंसिटी ना मिल सके या शेडो रीजन में आ जाए किसी तरीके से ये, या दरमियान में कोई और सैटेलाइट आ जाए या प्लैनेट ब्ला आ जाए कोई, तो यहाँ तक सैटेलाइट तक तो हमारे पास लाइट ही नहीं पहुंचेगी। लाइट ना पहुंचने की वजह से इसका मतलब है ये हमारे पास एम्पलीफाई करने की कैपेबिलिटी वीक हो जाएगी इसकी। तो इसके लिए लो पावर ट्रांसमीटर फिर हमें रखे होते हैं जो डाउनलिंक प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास सिग्नल जब जा रहा होता है, सिग्नल तो स्प्रेड आउट होता जा रहा होता है बेटे। ठीक है, सिग्नल स्प्रेड आउट होने का मतलब ये है कि हमारे पास ये सिग्नल जाता जा रहा है बेटे, ये स्प्रेड आउट होता जा रहा होता है। यहाँ से इसने रिसीव करके इसने सिग्नल यहाँ से इस तरह भेज दिया। अब दोनों फ्रीक्वेंसीज क्या डिफरेंट की हैं, डिफरेंट करने की क्या रीजन है, अगर यहाँ से सिग्नल एक जा रहा है बेटे, उसी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल यहाँ से वापस आना शुरू होता है, ये मीट करना शुरू हो जाएंगे। ये तो अगर मीट करना शुरू हो जाएंगे, एक ही प्लेन में पोलराइज हैं, लेकिन ये कहने सर इंटरफेरेंस होना शुरू होगी, बेटा गलत होगा। क्यों? प्रिंसिपल सुपरविजन तो अप्लाई होगा, इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्सेज होना जरूरी है। यहाँ पे कौन से दो सोर्स हैं, एक ही सोर्स है, वहां से रिफ्लेक्टर होकर आ रही है, तो स्टेशनरी वेव्स का कॉन्सेप्ट आ सकता है। लेकिन हमारे पास ये कहना है कि इंटरफेरेंस होगी, इंटरफेरेंस लिखो गलत है, स्वैम्पिंग ऑफ सिग्नल हो सकता है। अब स्वैम्पिंग क्या होती है? ठीक है, स्वैम्पिंग ऑफ सिग्नल बेटा ये होता है कि हमारे पास सपोज यहाँ पे मेरे पास ये था, यहाँ पे ट्रांसमीटर था, यहाँ रिसीवर था, ये सैटेलाइट है, यहाँ से सिग्नल आप भेजे थे इसको, ये जिस फ्रीक्वेंसी एफ अप लिंक है और इसका एफ डाउन लिंक है। अगर एफ डाउन लिंक हम डिफाइन ही नहीं करें, चलो एफ डाउन लिंक है ये वाला। अब हमारे पास सपोज अगर सिग्नल यहाँ से जा रहा था और यहाँ से एक प्लेन जाता है बेटे बड़े हाई स्पीड से, ये सिग्नल जाता है, प्लेन जब इधर आता है वो प्लेन से रिफ्लेक्ट होकर इधर आता है। हाउ डज ही इट कम टू नो कि इसने जो सिग्नल रिसीव किया वो कौन सा, वो ये वाला या ये वाला? तो इसका मतलब इसकी ट्यूनिंग ही हम किसके अकॉर्डिंगली करते हैं, इसके अकॉर्डिंगली करते हैं, ताकि लो हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जो ही मिले उसको अर्थ में भेज दे ताकि ये सिग्नल रिसीव करने के एक काबिल हो सके। ठीक है ना, बात समझ आ गई? तो स्वैम्पिंग का मतलब ये होता है कि रिप्लेस ना हो जाए सिग्नल, तो इसने सिर्फ इसी को रिसीव करना है, इसको रिसीव ना कर से इससे रिप्लेस ना कर दे। स्वैम्पिंग का मतलब ये है, इंटरफेरेंस नहीं हो रही बेटे, माइंड में रखिएगा, बच्चे इंटरफेरेंस लिख के आते हैं, इंटरफेरेंस नहीं, उसके लिए कोहेरेंट सोर्सेज होना जरूरी होता है बेटे। तो मैंने ये लिखा हुआ है एफ अप लिंक इज ग्रेटर देन एफ डाउन लिंक। ठीक है, अब ये किस लिए होता है? ठीक है, द टू कैरियर फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट। ठीक है, नंबर 1, टू प्रिवेंट द सैटेलाइट हाई पावर सैटेलाइट्स transmitted signal swamping its reception of the very low power signal that it receives.
अच्छा, एक तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, मैं नोट में लिखूंगा, ठीक है। मॉड्यूलेशन पे इंटरफेरेंस होनी नहीं है, डिफरेंट प्लेन्स के अंदर मॉड्यूलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, मैंने कहा था एफ अप लिंक फ्रीक्वेंसी जो होगी हमेशा बेटे ज्यादा होती है एफ डाउन लिंक के। और ये हमारे पास इसका जो रिलेटिव ऑर्डर आ रहा होता है बेटे, या तो हमारे पास 6 गीगा हर्ट्ज का अगर ये सिग्नल ट्रांसमिट करते हो तो ये 4 गीगा हर्ट्ज से हम रिसीव करते हैं। अगर 14 गीगा हर्ट्ज से आप ट्रांसमिट करते हो तो 11 गीगा हर्ट्ज से आप रिसीव करते हो। अगर 30 गीगा हर्ट्ज से आप ट्रांसमिट करते हो तो ये हमारे पास 20 गीगा हर्ट्ज से वो रिसीव करते हो, ठीक है। अब ट्रांसलेट नहीं कर रहे हमारे पास उसके में, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेटा फिर दो किस्म की, ये तो मैंने जनरलाइज प्रिंसिपल बताया ना उसका। अब टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स आज दो किस्म के होते हैं, एक को हम कह रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, दूसरे को हम कह रहे होते हैं पोलर सैटेलाइट्स। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, वन इज नोन एज जियो स्टेशनरी, ये शुरू वाला टॉपिक में पढ़ा भी होता है ग्रेविटेशन में, GSTATIUN। satellite, and second is polar satellite। अब जियो स्टेशन सैटेलाइट क्या पोलर रीजन्स नहीं कवर कर रही होती है हमारे पास, ये सिर्फ इक्वेटोरियल रीजन्स हैं उसको कवर करती है विद द पीरियड ऑफ 24 आवर्स। अच्छा बेटा, ये हमारे पास जो सैटेलाइट है, नेक्स्ट पेज पर, पहला आगे जियो स्टेशनरी। और ये पोलर सेट मैं दोनों को एक जगह कवर कर दूं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ने बेटे इक्वेटोरियल रीजन कवर करना होता है, जबकि पोलर सैटेलाइट ने पोल्स वाला रीजन कवर करना है। पोलर सैटेलाइट ने पोल्स वाला रीजन कवर करना है। इसका मतलब है हमारे पास, अगर मैं रिप्रेजेंट करूं बेटे, जियो स्टेशन सैटेलाइट ये से अर्थ है, अगर जियो ना अर्थ के ही है और ये भी अर्थ है, जियो स्टेशन सैटेलाइट पर रिवॉल्व करता है कुछ इस किस्म से। ये अगर इस तरह रिवॉल्व कर रहा है तो कवरेज कहाँ तक हो रही है, यहाँ तक बेटे, सारी कवरेज नहीं हो रही। तो ये हमारे पास कौन सा इक्वेटोरियल ऑर्बिट है, ऑर्बिट है। टाइम पीरियड इसका क्या होता है, दिस इज 24 आवर्स होता है, ठीक है। हमारे पास मूव कहाँ से करता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा अच्छा बेटे, मूव फ्रॉम west to east in the direction of rotation of earth and remain stationary relative to a point on earth, ठीक है ना। हमारे पास 24 आवर्स में वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, इक्वेटोरियल ऑर्बिट मैंने ऊपर लिख दिया और बेटे इसमें हमारे पास क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होता है तो जाने और सिग्नल आने में हमारे पास क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है ना। तो हमारे पास लार्ज
टाइम लैग करता है, लार्ज डिले टाइम आएगा ड्यू टू ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। क्योंकि ये स्टेशनरी होता है इसलिए इसको ट्रैक करना इजी होता है, ठीक है, इजी टू ट्रैक क्योंकि स्टेशनरी, ठीक है, डाउन द सैटेलाइट। लेकिन हमारे पास इसमें पोलर रीजन्स कवर नहीं हो रहे होते। अर्थ भी रिवॉल्व करती है बेटा वेस्ट टू ईस्ट इसी डायरेक्शन में, ये ठीक है, ये भी वेस्ट टू ईस्ट इसी डायरेक्शन में ये है। अब दूसरा सैटेलाइट जो है जिसको हम ये पोलर सैटेलाइट, ये पोल के गिर्द रिवॉल्व करता है इस तरीके से। इसका टाइम पीरियड क्या होता है बेटा 90 मिनट्स के अंदर। लेकिन ये भी आपके इक्वेटर का रीजन कवर नहीं करती जितने रीजन कवरेज होती है, इसकी उससे भी कम होती है, ठीक है। बेटा इसका टाइम पीरियड जो है दिस इज 90 मिनट्स, दिस इज पोलर ऑर्बिट है, uh-huh, that is from one pole to another, एक पोल से दूसरे पोल की तरफ आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास अर्थ रिवॉल्व किस तरह कर रही है, वो तो वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है। अर्थ ने तो बेटा घूमना है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये वाला, और इस सेटेलाइट ने इस तरह घूमना है। इसका मतलब ये सेटेलाइट कई दफा अर्थ को स्कैन कर जाता है, ठीक है। इसकी हाइट भी अर्थ की सरफेस से कम होती है इसलिए टाइम डिले इसका क्या होता है, कम हो। लेकिन क्योंकि ये मूव करता है, अर्थ किस तरह मूव कर रही है समझो हॉरिजॉन्टली, किस तरह मूव कर रहा है वर्टिकल, इसको ट्रैक करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन इसका कम डिस्टेंस होने की वजह से इसका डिले टाइम जो होगा वो कम होगा, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड मैं लिखूं यहाँ पे, इसका टाइम पीरियड बेटा 90 मिनट्स है, ठीक है। सैटेलाइट अप्रोक्सीमेटली covers every एरिया ऑफ अर्थ। कैसे कवर कर देता है उसकी, अब देखिएगा ऊपर मैंने लिखा भी है पोलर रीजन्स। अब बेटा ये होता है कि अर्थ रिवॉल्व किस तरह कर रही है, इस तरह। अब मैं सपोज करूं मेरे पास पॉइंट अर्थ के ऊपर एक पॉइंट था जो यहाँ पे था, ये ए पे, सेटेलाइट उसको यहाँ पे था। अब सेटेलाइट 90 मिनट्स के बाद जब ऊपर से बेटा मूव करके सारा ये वापस आ रहा था उसी पोजीशन पे, तो ये ए पॉइंट जो है वो मूव करके अपनी दूसरी पोजीशन पे चला जा चुका है, विच इज नाउ सपोज ये वाली, ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे बना दूं ताकि क्लियर हो सके। पहले ये ए पॉइंट सपोज यहाँ था, ये सेटेलाइट भी देता, 90 मिनट्स बाद सेटेलाइट अगर उसी पोजीशन पे आया तो वो पॉइंट अर्थ का ऊपर जा चुका है। अगर ऊपर जा चुका है तो हमारे पास ये जो रीजन, ये एंगल जो बन रहा था ये वाला, ठीक है, ये बेटा आ रहा था 23 डिग्रीज का। बात समझ आई ना, अर्थ को अर्थ रिवॉल्व करिए हॉरिजॉन्टल बेटे, ये सेटेलाइट क्या बन रहा है वर्टिकल। अर्थ के ऊपर एक पॉइंट हमें पहले मिला था, जब 90 मिनट्स के बाद वो सेटेलाइट दोबारा वापस आया है, ठीक है, तो अर्थ का वो पॉइंट आगे मूव कर चुका है। तो अर्थ के न्यू पॉइंट के साथ प्रीवियस पॉइंट के दरमियान जो एंगल आ रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो 90 सॉरी 23 डिग्रीज का होता है। इसका मतलब ये काफी रीजन कवर कर जाता है ये वाला अर्थ के, ठीक हो गया। अब हमारे पास इसका डिस्टेंस कम होता है, ये पोलर सैटेलाइट लिख रहा हूँ, कितने पॉइंट्स लिखे थे मैंने, तो तीसरे पे आ गए। लेसर हाइट है फ्रॉम अर्थ
सो ठीक है, लेसर इज द डिले टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, सिग्नल जाने आने में, ठीक है, कम टाइम लगता है। इसको डिफिकल्ट करना होता है, ट्रैक करना डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू ट्रैक डाउन द सैटेलाइट। सैटेलाइट को उसमें ये चीज इसमें डिफरेंट आ रही होती है, तो एक ही पोजीशन पे हमेशा नहीं रह रहा होता ये, लेकिन आपको एक कॉन्टिन्यूस लिंक नहीं प्रोवाइड करता कम्युनिकेशन के लिए। दूसरा जो जियो स्टेशन होता है वो कॉन्टिन्यूस लिंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। कैन नॉट, क्योंकि चेंज होता जा रहा है ना, कैन नॉट प्रोवाइड अ कॉन्टिन्यूस लिंक ठीक है फॉर कम्युनिकेशन। इसको हम यूज कहाँ करते हैं, इसको हम स्कैन करने के लिए यूज करते हैं बेटे, ठीक है। यूज हमारे पास होता है, यूज टू स्कैन अर्थ, जैसे वेदर फोरकास्टिंग इसके थ्रू आ रही होती है, आपके शॉल्स ऑफ फिश जो है वो ये ऐसे और फिश के थ्रू देखे जाते हैं किस जगह ज्यादा फिश है, वहां पे वो शिप वगैरह ही ना गिरा दें उसको, ठीक है। उसके बाद क्या, फॉरेस्ट फायर किस जगह है, अगर कोई जहाज गिर गया तो किस जगह पे है, लापता हो गया तो किस जगह पे है, तो ये उस लिए वो हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। जबकि आपका दूसरा सैटेलाइट जो है, जो अर्थ को कई दफा स्कैन करना तो हम यूज ही पोलर को करेंगे, अगर स्टैटिक जगह रखना तो फिर हम दूसरा सैटेलाइट यूज करते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जियो स्टेशन, ठीक। ये बेटा हमारे पास सैटेलाइट्स हो गए और फर्दर उसके। अब आते हैं हमारे पास लास्ट टॉपिक है अटेन्युएशन का, सिग्नल अटेन्युएशन या अटेन्युएशन ऑफ सिग्नल। अटेन्युएशन का मतलब एम्पलीट्यूड का डिक्रीज करना। क्यों डिक्रीज करना होता है, क्योंकि एनर्जी ज़ाया हो रही थी। एनर्जी क्यों ज़ाया होती है, जब मीडियम से पास करता है तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन भी करें, तो डेफिनेशन इसकी आई भी हुई है पेपर के अंदर, इसकी भी आई, नॉइज की भी आई। नॉइज क्या होता है, रैंडम पावर एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन सिग्नल। तो हमारे पास जैसा ग्रेजुअल डिक्रीज इन द सिग्नल पावर एनर्जी एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी, सारी एक ही चीजें हैं, ठीक है। ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी इज अटेन्युएशन, ठीक हो गया। अब अटेन्युएशन के बेटे जिस तरह हमने गेन वगैरह पढ़ते हैं, अटेन्युएशन भी उस तरह ही है। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पलीफिकेशन को भी ए से रिप्रेजेंट किया, इसको भी आप कर सकते हो इसके। लेकिन अटेन्युएशन डिफरेंट मीडियम की अगर मैं एग्जांपल दूं कि हमारे पास कौन किस किस मीडियम में अटेन्युएशन किस तरह हो रही है, तो वो क्या होगी, मेटालिक मीडियम वायर में किस तरह अटेन्युएशन होती है, रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक में किस तरह अटेन्युएशन होती है, उसकी रीजन हमारे पास क्या आती है कि फाइबर ऑप्टिक में हमारे पास हो सकता है कि जो ग्लास हम यूज करते हैं ट्यूब, उसके अंदर इम्परफेक्शन हो, इम्परफेक्शन की वजह से सिग्नल क्या करता है, स्कैटर कर जाता है। स्कैटरिंग की वजह से हमारे पास वो होगा, या हमारे पास उसमें इम्प्यूरिटीज डाली जाए अगर फाइबर ऑप्टिक के अंदर, तो ग्लास के अंदर, तो वहां एब्जॉर्ब होता है और रिफ्लेक्ट कम होता है। तो इन प्रॉपर्टीज की वजह से सिग्नल के अंदर जो है बाउंडेड मीडिया के अंदर उसका एम्पलीट्यूड कम कर जाता है। और अगर यही हम यूज करते हैं दूसरे सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह के अंदर, तो भी डिफरेंट मीडियम में से होके सिग्नल जा रहा होता है, ठीक है। डिफरेंट मीडियम पहले एयर में से होकर जा रहा है, फिर वो डेफिनेटली आयोनोस्फीयर से पास करके फिर
स्पेस वेज में आए, स्पेस में जाएगा, वहां से फिर रिफ्लेक्ट होगा। जब इतने मीडियम से जाके पास कर लेता है, कुछ हद तक वो मीडियम एब्जॉर्ब कर जाता है, कुछ हद तक सिग्नल रिफ्लेक्ट भी होता है और कुछ हद तक रिफ्रैक्ट भी होता है अलॉन्ग विद डायफ्रैक्शन। तो वहां पे भी जो सिग्नल रिसीव होता है रिसीवर साइड के ऊपर, उसका एम्पलीट्यूड कम हो चुका होता है, वो भी अटेनुएट कर चुका होता है। ये है। अब इसका फिर फॉर्मूला क्या बनता है, वो फिर छोटी सी क्लास है, वो फिर नेक्स्ट क्लास में ही होना है। कल बेटे मोस्ट प्रॉब्ली छुट्टी है और सैटरडे संडे हमें ऑन करना पड़ना है। अगर कल क्लास हुई तो मैं आज आपको, क्योंकि आई हैव टू मूव समवेयर, मैं वहां पे शाम तक आपको या कल सुबह तक आपको बता दूं कल अगर क्लास हुई हुई तो इसी टाइम पे होनी है। ये टाइम और चेंज नहीं है, टाइम अगर हुई तो इसी टाइम पे होगी, नहीं तो पर सैटरडे संडे को। ठीक है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसकी वर्कशीट या इट्स अबाउट टू कवर नाउ, अबाउट टू फिनिश। ठीक, ओके बेटे, आज के लिए इतने। मीट यू इंशाल्लाह टुमारो, इवन डे आफ्टर टुमारो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।